हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बीएड या बीटीसी के बारे में कि आपको जो है आने वाले सालों में जो कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो अभी बीएड या बीटीसी करने का सोच रहे हैं और उनके माइंड में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 को जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश हैं श्री सुधांशु धोलिया जी और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि अब बीएड के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी का जो फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे, यानी कि उन्हें पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। अब जो बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन में हैं या जो बीएड या बीटीसी करने की सोच रहे हैं उनके दिमाग में फिर से यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि अब इस फैसले के बाद क्या बेटर रहेगा, बीटीसी करना बेटर रहेगा या आपका बीएड करना बेटर रहेगा। ठीक है, किस में ज़्यादा आपको नौकरी के चांसेस मिल सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो पर जो इसी टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको बीटीसी के बारे में बताऊंगा और बीएड की भी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप उस तरीके से आप जब दोनों चीज़ों के बारे में समझेंगे तो आप खुद ही फैसला ले सकते हैं कि आपको आने वाले सालों में क्या चीज़ यहाँ पर बेनिफिट देकर जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए जो है पहले हम यहाँ पर बीएड की बात करते हैं। तो बीएड जो है आपकी एक 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, और इसमें यदि आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अचीव कर रखे हैं तो आप जो है यहाँ पर बीएड कर सकते हैं। बीएड करने में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, केवल आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही यहाँ पर होती है। काफ़ी सारे स्टेट या जो जैसे यूपी का स्टेट है तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के बाद ही जो है यहाँ पर बीएड का कोर्स करने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं किसी भी, ठीक है, जैसे कि जो आप काउंसलिंग के थ्रू अपना फॉर्म डालते हैं उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो यदि आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है और आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपकी जो फीस है वो लगभग मानकर चलिए कि आप 10 से 15 हज़ार रुपये में आपकी 2 साल की बीएड हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें और जो अदर खर्चे होते हैं जैसे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। फर्स्ट ईयर में बीएड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो लगभग 6100 रुपये का होता है और सेकेंड ईयर में लगभग 4200 के लगभग जो है आपका फॉर्म होता है। किसका? एग्जामिनेशन फॉर्म। जो बाकी अदर खर्चे होते हैं वो कॉलेज के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल फ़ीस हुई और आपका जो भी मतलब जो कोई प्रोग्राम होता है जैसे कि स्काउट गाइड का कोई कैंप हो गया तो उनकी फ़ीस जो है वो कॉलेज ही डिसाइड करता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट करने जाते हैं बीएड, जैसे कि किसी भी स्टेट में अगर कोई बच्चा प्राइवेट करना चाहता है तो आप फीस लगभग मानकर चलिए कि 70 से 80 हज़ार रुपये जो है आपकी बीएड में फ़ीस लग जाएगी। और जो मैंने आपको अभी अदर खर्चे बताए हैं जैसे कि एग्जामिनेशन फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस और आपकी स्काउट एंड गाइड की फ़ीस, वो जो है आप इंक्लूड करके चलिए तो लगभग आप मानकर चलिए कि 90 से 1 लाख रुपये तक जो है आपकी बीएड प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, इसी के बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बीएड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो अगर आप केवल आप एक बात ये समझिए कि अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे बच्चों से सुना होगा कि बीएड में जो है आगे का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के लिए होता है। एक तो आपका हिंदी, एक एसएसटी, एक आपका जो है यहाँ पर साइंस और एक होता है आपका बायोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट में ही केवल आपके जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। यदि आप इनके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो आपको जो है यहाँ पर बीएड करनी चाहिए, यानी कि अगर आपके 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में नंबर काफ़ी अच्छे बन रहे हैं तो आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको आगे और तैयारी करनी है जैसे कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या आपको जो है यहाँ पर बड़ी क्लास को पढ़ाना है, आपको बड़ी क्लास को पढ़ाने का मन है तो आपको जो है यहाँ पर बीएड करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने अगर मान लीजिए बीए कर रखी है इंग्लिश से और आप जो है एमए करते हैं इंग्लिश से तो आप जो है बीएड को प्रेफर करिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर 6 to 12 तक पढ़ाने का मौका मिलेगा बीएड करने के बाद। बीटीसी में यही होता है कि बीटीसी में सिर्फ आप 1 to 5 तक का ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल को ही आप सिर्फ पढ़ा सकते हैं, लेकिन बीएड करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है यहाँ पर 6 to 12 तक आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं, 9, 10 पढ़ाना चाहते हैं या 11, 12 पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आप टीजीटी और पीजीटी भरकर जो है यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो जो आपका जूनियर की सैलरी होती है वो प्राइमरी के टीचर से ज़्यादा होती है, या जो आप
किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे कि कोई भी स्टेट हो, जैसे कि आप राजस्थान ले लीजिए, बिहार, ठीक है, और आपका यूपी हुआ या दिल्ली हुआ, तो जो इसमें टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकलती है, यानी कि 9-10 की और 11-12 की जो वैकेंसी होती है, उसमें जो टीचर लगते हैं उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। लगभग आप मानकर चलिए कि 60 to 70,000 जो है इन हैंड आपको सैलरी मिल रही होगी, ठीक है। और जो अब हम बीएड के सेशन की बात करते हैं कि जो बीएड का सेशन है वो बिल्कुल टाइमली चलता है, यानी कि बिल्कुल अपने समय पर चलता है। अगर आपका 2 साल का बीएड का कोर्स है तो वो 2 साल में ही हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बीएड में आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, आपको जो है आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। अगर आप आगे और ज़्यादा मतलब आगे पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर बीएड प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बीटीसी की, ठीक है। बीटीसी भी जो है यहाँ पर आपका 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपकी बीटीसी किसके बाद होती है, तो बीटीसी जो है यहाँ पर अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर आपकी 12 के बाद भी बीटीसी कराई जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद करनी है या आपको 12 के बाद करनी है, वो आपका जो है यहाँ पर स्टेट तय करता है। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही बीटीसी होती है। बीटीसी को अब यूपी में जो है डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो है यहाँ पर बीटीसी ही कहा जाता था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले से ही यहाँ पर जब पिछला प्रोग्राम आया था 2018 वाली वैकेंसी के बाद जो है यहाँ पर बीटीसी को डीएलएड कहने लग गए हैं यूपी में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फ़ीस की बात करते हैं कि आपको जो है बीटीसी करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है, तो अगर आप डाइट से करते हैं यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये केवल आपका खर्चा होगा बीटीसी में गवर्नमेंट कॉलेज से करने का। बीटीसी के जो पेपर होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं और इसमें जो है आपको असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटीसी हो जाएगी। यहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करने जाते हैं तो आपको लगभग मानकर चलिए कि 80 से 90 हज़ार रुपये का खर्चा यहाँ पर उठाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी अलग लगेगी और आपकी प्रैक्टिकल फ़ीस लगती है, और भी जो यहाँ पर कॉलेज कोई भी प्रोग्राम कराता है, कोई भी कैंप लगाता है, तो उसके जो है यहाँ पर फीस आपको अलग से चार्ज होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी फ़ीस की बात। अब हम बात करते हैं क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो बीएड की तरह बीटीसी में जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर आपने बीबीए कर रखी है या बीटीसी कर रखी है और आपको जो है यहाँ पर आगे कोई भी डिग्री नहीं करनी है और आप जो है यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीटीसी सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। बीटीसी में आप केवल यहाँ पर प्राइमरी का पेपर भर के और 1 to 5 तक आप जो है टीचर बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है बीएड और बीटीसी में लड़कियों के लिए क्या बेस्ट रह सकता है। तो जो बीटीसी है वो लड़कियों के लिए यहाँ पर बेस्ट रह सकता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि अगर आपने बीएड करी, ठीक है, तो बीएड के बाद वैसे तो बीएड में वैकेंसी बहुत कम आती है, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी कम आती है, और पीजीटी देने के लिए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बीटीसी करते हैं तो बीटीसी में जो है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 2018 की अगर हम बात करें तो 69,000 के अराउंड जो है यहाँ पर बीटीसी की वैकेंसी आई थी, जिसमें काफ़ी सारी गर्ल्स ने यहाँ पर जो है कंपटीशन में भाग लिया था और अपनी नौकरी पक्की करी थी। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप बीएड या बीटीसी करने की सोच रहे हैं तो लड़कियों के लिए जो है बीटीसी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। काफ़ी सारे जो है यहाँ पर रूरल एरिया ऐसे होते हैं जो लड़कियों को आगे पढ़ने नहीं देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने देते हैं, ठीक है, केवल ग्रेजुएशन ही कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर बीटीसी काफ़ी सही रहेगी, ठीक है। अगर हम इसकी जॉब की बात करते हैं तो केवल आपको 1 to 5 तक ही आपकी जो है यहाँ पर जॉब लगती है। प्राइमरी लेवल पर ही आपको पढ़ाना होता है और प्राइमरी लेवल से ही आपकी जो है यहाँ पर जो आपका प्रमोशन होकर आप जूनियर में जाते हैं, यानी कि 6 to 8 जो है आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा वो प्राइमरी लेवल पर ही होगा, यानी कि 1 to 5 तक ही आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। इसके बाद यदि हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्राइमरी लेवल पर जो है 1 to 5 तक ही आपको यहाँ पर पढ़ाना होता है, तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 40 to 45,000 के अराउंड आपको इन हैंड मिल जाती है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में तो आपको इन हैंड सैलरी जो शुरू में मिलती है वो लगभग 45,000 के अराउंड मिलती है। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो है प्राइमरी लेवल पर आपको लगभग 30,000 के अराउंड आपको मिल रही होती है,
और यदि हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में लगभग आप मानकर चलिए कि 55 to 60,000 के अराउंड जो है आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये जो प्राइमरी लेवल पर सैलरी होती है वो हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। ये वहाँ का ग्रेड पे तय करता है कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं कि बीएड में वैकेंसी ज़्यादा, मतलब बीएड करके जो है पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा आती है या प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आपकी जो है यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। अगर हम यूपी की बात करते हैं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको याद होगा कि 2018 में आपकी कितनी ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी लेवल पर आई थी, और जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बीटीसी कर रखी थी उन्होंने सभी ने यहाँ पर सिलेक्शन लिया था, ठीक है। मतलब जो पढ़ रहे थे, जिन्होंने कॉम्पिटिशन की तैयारी करी है, उन्होंने तो सिलेक्शन लिया ही होगा, ठीक है। और अगर हम बीएड की बात करते हैं तो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी प्राइमरी के अगर हम प्राइमरी से उसे कंपेयर करना चाहते हैं तो प्राइमरी के लेवल पर यहाँ पर कम आती है, ठीक है। और कंपटीशन भी जो है यहाँ पर जो लेवल होता है एग्जाम का वो प्राइमरी से जो है थोड़ा सा ऊपर होता है टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। उसमें आपको अगर आप टीजीटी या पीजीटी देना चाहते हैं, यानी कि 9 to 10 पढ़ाना चाहते हैं, 11 12 पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल पर ये चीज़ नहीं होती है। प्राइमरी लेवल पर जो है आपको सभी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 5 तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने को दे सकते हैं। जिस भी टीचर की वहाँ पर ज़रूरत होगी, जो भी सब सब्जेक्ट का टीचर स्कूल में जो है अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको जो है वहाँ पर वो सब्जेक्ट पढ़ाना होगा अगर आप प्राइमरी टीचर लगते हैं तो। इसमें जो है आपको मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है बीटीसी करके। तो आज हमने जो है यहाँ पर बीएड और बीटीसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी है। तो अगर मैं आपको सजेशन दूं कि अब जो है नए फैसले के बाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 11 अगस्त 2023 को, कि आप जो है बीएड प्राइमरी लेवल पर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो इसके बाद यदि आप अगर सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से केवल मैं अपना एक आपको सजेशन दे रहा हूँ, तो आपको जो है यहाँ पर बीटीसी करनी चाहिए, ठीक है। बीएड अगर आपको लगता है कि आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप, या आपको बड़ी क्लास को पढ़ाना है, तो आप जो है यहाँ पर बीएड की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ बीएड के लिए एक फ़ायदा और होता है कि जो आपकी बीईओ की पोस्ट निकलती है, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जॉब निकलती है, उसे सिर्फ बीएड के बच्चे ही यहाँ पर भर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने बीएड कर रखी है सिर्फ वही बीईओ की जो पोस्ट निकलती है उसे भर सकते हैं। बीटीसी वाले जो है प्राइमरी के अलावा कोई और पोस्ट नहीं भर सकते। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है आपका बीटीसी करने का। तो आप जो है खुद भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, बीएड करनी चाहिए या बीटीसी करनी चाहिए। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइएगा कि आपको जो ये नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड के बच्चों को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया जाए, क्या आपके हिसाब से ये सही है? तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक दो बच्चों का डाउट रहता है, क्या अगर आप बीएड करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है। आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा होता है और आपने बीएड कर रखी है तो आप प्राइवेट स्कूल में जाकर इंटरव्यू देकर जो है वहाँ पर जॉब ले सकते हैं, ठीक है। वैसे जो स्कूल वाले होते हैं वो बीएड को ज़्यादा अच्छा प्रेफर मानते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो अगर आप गवर्नमेंट की तरफ ही जाना चाहते हैं तो आप बीएड करनी है या बीटीसी करनी है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा। तो आज हमने इसमें बात करी है बीएड और बीटीसी की। आप भी को अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके कह सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और आपके जितने भी कोर्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।